ऑलराइट, सो वीडियो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं करूंगा यापिंग एज यूजुअल। हर साल कई जेई एस्पिरेंट्स की कहानी है कि क्लास 11th में आते हैं, आईआईटी या एनआईटी के भी सपने लेके कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और फिर रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आई मीन गलत मत समझिए, नहीं यार, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता आपको, बट एज समवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जो अप्रैल से जुलाई इवन अगस्त के महीने में 5-6 टीचर्स चेंज करके आए होते हैं। सो ये देखने के बाद एक वीडियो आइडिया क्लिक किया एंड हेंस दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए मैंने एक ही चैप्टर को 2 अलग अलग फेमस जेई टीचर्स से पढ़ा है एंड रिजल्ट उसके लिए तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। तो बताओ भाई, रेडी हो? है इतना अटेंशन स्पैन? अगर है तो चलिए शुरू करते हैं। यार सबसे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ इससे पहले कि कोई मुझे एक्सपोज कर दे। वेल, मैं इतना फेमस तो नहीं हूँ कि कोई मेरे पे इतना टाइम वेस्ट करेगा, बट स्टिल अगर आप नहीं जानते तो मैंने अपना मास्टर्स मैथमेटिक्स में ही किया हुआ है, तो थोड़ा सा बायस हो सकता है। ऑल्दो मैंने कोशिश की है कि इस एक्सपेरिमेंट को जितना हो सके उतना फेयर एंड अनबायस्ड रखा जाए। सेकेंडली, दोनों टीचर्स के लेक्चर्स एक के बाद एक देखने से सेकेंड टीचर या हो सकता है फर्स्ट टीचर को एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता था इन माय ओपिनियन। तो इन दोनों टीचर्स के लेक्चर्स के बीच में रफली 1.5 से 2 साल का गैप है। देख रहे हो, मतलब एक वीडियो बनाने में कितना एफर्ट लगा रहा हूँ। पर तुम्हें क्या है, तुम क्यों ही सपोर्ट करोगे इस चैनल को, है ना, स्प्रेड करके इसकी मतलब वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा के। तुम्हें तो टीचर्स की ग्रैंड एंट्री विथ साउथ मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक वाली एटीट्यूड रील्स से फुर्सत है कहाँ? हाँ ठीक है, वापस आता हूँ। तीसरा पॉइंट है कि इन टीचर्स से पढ़ने से पहले जब मैं अपना छोटा सा करियर स्टार्ट कर रहा था टीचिंग का, तब मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स सॉल्व किए हुए थे टू क्लियर सम इंटरव्यूज, जैसा कि होता है यूजुअली। हेंस मैं कंप्लीट नूबड़े की तरह नहीं बैठा हुआ था ये लेक्चर्स देखने के लिए। सो मेरी तरफ से ये मैंने ऑनेस्टली मुंह फाड़ के बोल दिया है, ठीक है। कहीं कोई बोले कि नहीं तेरे को आता ही था पहले से, हाँ भाई आता था पहले से मेरे को, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो नॉलेज को साइड में रखा जाए, ठीक है। अब ऐसे ही सब पॉइंट्स बताना बोरिंग हो जाएगा, तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसको मैं दोनों ही टीचर्स के स्टाइल से सॉल्व करूंगा एंड होपफुली आप डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे। बाय द वे, दोनों ही टीचर्स के मैंने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स यूज किए हैं इस वीडियो के लिए। अगर आपको जानना था तो लो भाई, ये भी बता दिया। ओके, सो प्रॉब्लम आपके सामने है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, जहां पे ए बी और सी जो है वो आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। बाय द वे, इसे इंटरवल मत बोल दीजिएगा, ये इंटरवल नहीं होता है। इंटरवल में अगर आप लेट से ए और बी 2 रियल नंबर्स है जहाँ पे ए स्मॉलर है बी से, अगर आप इंटरवल बनाना चाह रहे हो तो ये रियल नंबर्स का जो लाइन होता है ना, रियल लाइन बोलते हैं जिसको, उसका एक सबसेट होता है जहाँ पे बीच के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसको, इतने हिस्से को आप इंटरवल बोल सकते हो, ये जो लिखा हुआ है। लेकिन पूरा ए सेट या पूरा बी सेट या पूरा सी सेट इंटरवल नहीं होता है, ठीक है। जस्ट आई मीन डेफिनेशंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है तो बता दिया। तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है एक्चुअली। अब देखिए, यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, जैसे कि पहले लेक्चर्स में मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि ठीक है, ए बी और सी, ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आया था ये हिस्सा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन निकालने को तो कोई नहीं पूछता है, बट नेसेसरी होता है इंटरसेक्शन निकालना, स्पेशली इनइक्वालिटीज सॉल्व करना। और इनइक्वालिटीज सिंस बेसिक मैथ्स का पार्ट है, वो मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल हम कुछ प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहे तो उसमें भी डाल सकते हैं, बट उसमें जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमें नंबर लाइन पे इन्हें डिनोट करना होता है और फिर हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो हम कॉमन पॉइंट्स लेते हैं, राइट। कॉमन जो पॉइंट्स है तीनों सेट में। चलिए, तो पहले जो टीचर है उन्होंने क्या किया कि ऑब्वियसली एक लाइन बनाया। मैंने तो शायद थोड़ा, अरे काफ़ी सीधी लाइन बन गई है। अरे यार, अब टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है, इमेजिन कर लेना यार, ठीक है, सीधी है। इस सॉफ्टवेयर में ऐसा होता तो बढ़िया रहता कि सीधी सीधी एक लाइन बन जाती। तो अब फिर उन्होंने क्या किया कि ए सेट है, ए सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट किए, -∞ और +∞ तो है नहीं। तो -3 अगर नंबर लाइन पे लेट से यहाँ पे आता है तो इधर लिख देते हैं -3। 0 ऑब्वियसली
-3 से बड़ा है, एंड देन 2 है, एंड देन 10/3 है, लेट्स से यहाँ पे है, ठीक है। 10/3 3.333 चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स अगर हैं तो हमारा जो ए सेट है वो क्या बोलता है, वो -∞ से -3 है, यानी कि और -3 इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड के लिए हम जो है ये सर्कल यूज करते हैं, मतलब जिसमें हम भर दे, फिल्ड सर्कल कह सकते हो आप, ठीक है। या क्लोज्ड सर्कल बोलते हैं कुछ लोग इसको, आई डोंट नो, क्लोज सर्कल सेंस नहीं बनाता बट ठीक है। बेसिकली ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ से आप -∞ की तरफ जा रहे हो, यानी कि ये सारा का सारा एरिया है। बाय द वे ये ए सेट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड देन 0 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है, और इनके बीच के सारे रियल नंबर्स भी हमें चाहिए, ठीक है। एंड देन 10/3 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। चलो ये भी सही है। तो ये हमारा ए सेट हो गया। अब नेक्स्ट बी सेट की बात करते हैं। बी सेट जो है वो बोलता है कि -7 चाहिए हमको। -7 जो है वो -3 से छोटा नंबर है, बड़ा मत बोल देना ये, ठीक है। नेगेटिव में नंबर्स छोटे होते जाते हैं इस साइड में, इनफैक्ट रियल लाइन में जो लेफ्ट में होता है वो छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे -7 से -1 यहाँ कहीं रहा होगा। देन 0 है हमारे पास, 5 चाहिए, 5 10/3 के भी पार आएगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं। और मेरे को -6 भी चाहिए। अरे यार, अब मेरे को लगता है कि मेरे को इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा। चलो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा लेते हैं गाइज। तो यहाँ कहीं पे मैं 6 भी इंक्लूड कर देता हूँ, और ये जो लाइन है इसे भी थोड़ा सा मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर ही देते हैं यार, थोड़ा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज गाइज, तब तक मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा होपफुली। तो ये हमारा जो एलिमेंट्स है वो इस बी सेट के हैं। अब बी सेट में हमारे पास क्या था, तो उन टीचर ने क्या किया, जो पहले जो टीचर थे जिनका लेक्चर मैंने देखे थे, उन्होंने इसी सेम नंबर लाइन पे यहाँ पे बनाया। तो -7 जो है वो यहाँ पे कहीं है, और ओपन है ऑफ कोर्स, और -1 भी ओपन है। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स बी सेट में, ये ध्यान रखना, ये बी सेट है मेरा। एंड नेक्स्ट क्या है, 0 से 5 है, राइट। हाँ, तो 0 इंक्लूडेड है, एंड देन 5 भी इंक्लूडेड है, तो इधर भी इंक्लूड कर देते हैं, इसको बना देते हैं। एंड देन 6 इंक्लूडेड है, और इससे आगे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एक और कलर चेंज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट सी सेट है। सी सेट के लिए 0 है हमारे पास, 2 भी है हमारे पास, 5 भी है और 6 भी है, तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा अलग से। तो -∞ से 0, और 0 इंक्लूडेड है, तो 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, और -∞ की तरफ यहाँ चले जाते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही चला गया, जज्बाती हो गया ये थोड़ा। एंड देन हमारे पास क्या है, 2 से लेके 5 है, तो 2 हमारे पास यहाँ आ गया, और 5 जो है वो यहाँ पे है, पर 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है। एंड देन 6 इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे तीनों साइड बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है इनमें, है ना, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पूछा गया है ऑफ कोर्स। तो कॉमन अगर लिया जाए, मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ। तो कॉमन अगर देखें तो कॉमन यहाँ पे -3 से लेके -7 तक का कॉमन है ना। ये वाला हिस्सा जो है ये तीनों सेट में है मेरे पास, ठीक है। तो इसे शेड करना है, शेड कर लो। एग्जाम में ऑफ कोर्स इतना नहीं करोगे, बट शेड करना है कर लो। नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखो 0 से 2, तो ये सी साइड के पास नहीं है, लेकिन 0 पॉइंट है सबके पास, ठीक है। तो 0 पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा, तो इसलिए मार्क कर लिया मैंने। और 2 होगा क्या, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है 2। एंड यहाँ पे बीच में ये खाली है, और फिर 10/3 शुरू होगा यहाँ से, और यहाँ पे यहाँ तक कॉमन है हमारे पास, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पॉइंट है हमारा, जो कि 5 है, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। एंड ऐसा ही सेम सिचुएशन यहाँ -7 के साथ भी होगी, -7 है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मार्क नहीं किया अलग से, बट ध्यान रखने वाली बात होती है। एंड देन 6 से लेके इन्फिनिटी, ये सारा का सारा अपना कॉमन है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, हमारा आंसर जो है यहीं लिख देता हूँ। ये जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, वो आएगा क्या, वो आएगा -7 इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना है। तो -7 आएगा, यहाँ नहीं लिखता है एक्चुअली, रुको, उस पर भी कुछ लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर ही देंगे। यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके इक्वल है। तो ये -7 से -3 तक जा रहा है, राइट। और -3 इंक्लूडेड है। एक बार इंक्लूडिंग वाले जो इंक्लूड करने हैं या नहीं करने हैं उसको चेक कर लेना होता है। -7 इंक्लूडेड नहीं है। यूनियन 0 है, सिंगलटन 0 है यहाँ पे, और कोई पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है।
देन हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है 10/3, 10/3 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो 10/3 से 5 जा रहे हैं, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 10/3 इंक्लूडेड है, और फिर यूनियन जा रहे हैं 6 इंक्लूडेड है, और उससे जा रहे हैं इन्फिनिटी। तो ये हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये तो टीचर 1 जो मैंने पढ़ा था जिनके लेक्चर्स में, ये उस तरीके से उन्होंने किया था, ठीक है। अब यही सेम प्रॉब्लम को हम दूसरे टीचर ने कैसे सॉल्व किया था वो भी देखेंगे, ठीक है, और फिर कंपैरिजन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई टीचर बेटर है, कोई टीचर खराब है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। हम बस कंपेयर करके देख रहे हैं, दैट्स ऑल। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है मेरे तरफ से, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो सेम प्रॉब्लम है अगेन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, 3 सेट अलग अलग दिए हुए हैं। अब टीचर 2 जो है, टीचर नंबर 2 जिनके लेक्चर्स मैंने रिसेंटली ही देखे हैं एक्चुअली, जो दूसरे टीचर नंबर 1 थे उनके लेक्चर मैंने बहुत पहले देखे थे, वो भी ऐसे ही देखे थे। मतलब मैं तब काफ़ी यंग था, मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था कि पढ़ाना कैसे होता है क्या है, तो किसी ने रेकमेंड किया था कि ये टीचर बहुत फेमस है, इनके लेक्चर्स देखो, और यूट्यूब पे पड़े हुए थे शायद वो लेक्चर्स उस टाइम पे, या हो सकता है किसी ने पायरेटेड भी अपलोड किया हो, मुझे याद नहीं है अच्छे से खास, बट हाँ मेरे पास भेजे गए थे तो मैंने देखे थे उस टाइम पे। मेरे को सिर्फ उनका लाइक ऑरा कैप्चर करना था, कैसा है क्या है। वो मेरा स्टाइल नहीं बना, वो अलग बात है, बट ठीक है, कोई नहीं। तो टीचर नंबर 2 ने क्या किया, टीचर नंबर 2 का जो तरीका था वो सिंपल था। उन्होंने बोला कि ये 3 सेट जो हम बनाएंगे वो हम कुछ ऐसे बनाएंगे, पहले सेट ए बना लेते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं, काफ़ी हद तक सीधी है यार, कम ऑन, ठीक है काफ़ी हद तक सीधी है। तो ए जो है हमने पिछले वाले में जो कलर्स किया था वही यूज़ करेगा, नहीं कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, आई थिंक कुछ भी यूज़ कर ही लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना तो कौन सा देखने वाले हो यहाँ तक वीडियो बट चलो, यहाँ पे ए जो सेट है वो है क्या, वो -3 से शुरू होता है, -3 से शुरू नहीं होता है, -इन्फिनिटी से शुरू होता है। वैसे -इन्फिनिटी से भी शुरू हम कह नहीं सकते ऐसा, बट हाँ, तो ये -3 है, फिर हमें एक 0 चाहिए होता है और एक 2 चाहिए हमको, ठीक है, एंड देन 10/3 भी चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया हुआ था, तो एक काम करते हैं, जो लाइन है ना उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ था ये चीज़, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि इसको उन्होंने अपने तरीके से मार्क किया। उन्होंने ऐसे मार्क किया था, ऐसा कि ये वाला हिस्सा चाहिए और फिर ये वाला हिस्सा भी चाहिए, एंड देन ये वाला हिस्सा चाहिए, चलो। और फिर उन्होंने जो पॉइंट्स इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है उनको मार्क कर दिया था, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड है, इसको वैसे ही मार्क किया था, वैसा उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है तो इसको ऐसा ओपन सर्कल मार्क कर दिया, एंड देन ये हो गया अपना। अच्छा, अब यहाँ पे जो शिफ्ट होता है, मतलब ये क्या, आप तो बोलोगे ये तो डिज़ाइन में ही तो डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो जो शिफ्ट होता है वो ऐसे होता है कि अब उन्होंने बोला कि जो बी सेट है, बी सेट को इसके एग्जैक्ट नीचे बना लो, एक और नंबर लाइन पे बनाओ, ठीक है, चलो तो बना लेते हैं उसको। लेकिन जब इसके नीचे बनाओगे तो ये जो पॉइंट्स है ये सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड है, तो अब जो आप पॉइंट्स लोगे वो इन पॉइंट्स का रेफरेंस लेके ही लेना है आपको, ठीक है। कैसे, जैसे अगर -7 चाहिए मुझे, तो -7 -3 से छोटा नंबर है, तो यहाँ कहीं लेफ्ट साइड में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर -1 -3 से बड़ा नंबर है, तो ये वो इधर आएगा। 0 वहीं का वहीं रख लीजिए, क्योंकि 0 तो सेम ही जगह पर रहेगा। 5 जो है वो 10/3 से बड़ा नंबर है, तो ये आ गया 5, एंड देन 6 भी है, यहीं कहीं रख लेते हैं। चलो, अब सेम चीज़ है, सेम ही मार्किंग करूंगा मैं, तो -7 से 1 चाहिए था हमको, और ये दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, चलो। देन 0 से 5 चाहिए अपने को, ये 0 से 5 हो गया, नहीं दोनों, हाँ दोनों इंक्लूडेड नहीं है, चलो। तो ये हो गया अपने पास 0 से 5 एंड 6 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, और ये हो गया इंक्लूड। अच्छा, अब तीसरा सेट, अगेन सेम थिंग, एक और नंबर लाइन बनाना है हमको, एंड देन उसके बाद हम दूसरा एक कलर भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया कि सी सेट को अब हम मार्क कर रहे हैं, तो सी सेट हो गया इन्फिनिटी से 0, 0 तो चाहिए अपने को, तो 0 यहाँ पे 0 होते हुए भी हमें दोबारा बनाना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो इन्फिनिटी से 0, और 0 इंक्लूडेड भी है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि 0 इंक्लूडेड है। एंड देन 2 चाहिए हमको, 2 यहाँ पे है, एग्जैक्ट नीचे नीचे बनाना है, और फिर 5 है, 5 यहाँ पे है, तो 2 से 5 चाहिए। 5 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पे ध्यान रखना है।
एंड देन 6 से लेके इन्फिनिटी, ये सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं, सेम ही चीज करना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन लेते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है, अगर यहाँ देखा जाए तो ये तो -3 तक जाएगा। इन दोनों में देखा जाए तो इतना हिस्सा कॉमन है और फिर इतना हिस्सा इसके पास भी है एक्चुअली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। इतना हिस्सा सबके पास कॉमन है, इतना यहाँ पे बना ही देता हूँ इसको, मतलब उन्होंने भी बनाया ही था, बट एक किसी एक में बनाना है आपको सारे के सारे कॉमन हिस्से, ठीक है। अच्छा, 0 सब में कॉमन है, तो 0 को मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे अलग से। 0 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो यहाँ नहीं है और इधर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कॉमन है? 2 कॉमन है क्या? 2 कॉमन नहीं है। और क्या कॉमन है? 10/3 से लेके 5 तक का हिस्सा कॉमन आ रहा है अपना, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कॉमन है, और ध्यान रखने वाली बात ये है 5 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। ये 10/3 भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे भी वैसे लिख देता हूँ, -7 से -3 था ये, और -7 इंक्लूडेड नहीं है अगेन। और फिर ये 6 से लेके इन्फिनिटी, ये सभी के पास है, तो ये सारा का सारा हिस्सा है। अब यहाँ से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया आपका -7 से -3, दोनों इंक्लूडेड नहीं है क्या? नहीं, -3 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड, -7 इंक्लूडेड नहीं है। फिर यूनियन आपका सिंगलटन 0 आ गया, एंड देन आपका 10/3, राइट? हाँ, 10/3 से 5 इंक्लूडेड नहीं है, 10/3 इंक्लूडेड है, और फिर यूनियन जा रहा है आपका 6 से लेके इन्फिनिटी। एक बार मैच कर लेते हैं, मैच अगर कर लें तो -7 से -3 ठीक है, आई थिंक ठीक ही है, दोनों सेम आंसर है। हम क्वेश्चन सेम होगा तो आंसर सेम ही होगा। मैं कभी कभी कर देता हूँ, ब्लंडर कर देता हूँ, पुराने भी वीडियोस में किया हुआ है। जनरली ब्लंडर्स करता हूँ तो जो कमेंट्स, पिन्ड कमेंट्स, अगर कमेंट में किसी ने अगर पिक कर लिया होता है तो मैं उसको पिन कर देता हूँ, देख लिया करो एक बार, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती है यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी ठीक है, मतलब मैथ्स नहीं भूलता, बट बोलते बोलते बोलना कुछ चाह रहे हैं और बोल कुछ और देते हैं, वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। एनीवेज, तो ये हमने दोनों मेथड्स देखे, ठीक है। अब जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मतलब मेरे कहने के हिसाब से है कि वो ये है कि अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, वैसे प्रोज एंड कॉन्स बताने का कुछ खास मोटिव तो है नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करता था, ठीक है। इनफैक्ट इन सर के लेक्चर देखने से पहले भी मैं यही मेथड यूज़ करता था, ठीक है। बट हाँ, ये देखने से मेरे को लगा हाँ ठीक है, मेथड मेरा सही है, ख़राब नहीं है स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं ना, एक ही जगह पे हो रही हैं, तो देर इज़ अ हाई चांस कि आप ऐसी चीज़ें मिस कर दो कि ये पॉइंट है या ये पॉइंट नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है एक साथ, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखो, यहाँ पे बनाना मतलब केला नहीं है बनाना मतलब इस चीज़ को ड्रॉ करना काफ़ी आसान है, ठीक है। मतलब अलग अलग आपने बना लिया, अपना हो गया। इसमें जो प्रॉब्लम है, एंड ये हो सकता है कि मेरा एक बायस हो, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने बोला, मैं हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं यूज टू नहीं हूँ, इस वजह से मेरे को थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा था, या मेरे को थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, कि देखना पड़ रहा था मुझे काफ़ी। इनफैक्ट स्पेशली एक कॉमन निकालने में मुझे फील हुआ कि मेरे को दिक्कत हुई, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम में ऐसा कुछ कर रहे होंगे, स्पेशली जेई एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैंने जेई के टीचर्स देखे थे, तो जेई एग्जामिनेशन की बात करना सेंस बनाती है यहाँ पे। तो जेई एग्जामिनेशन में आपके पास जो रफ शीट होती है जिस पे आप ये कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये वाला मेथड जो है उस पर ज़्यादा जगह ले लेगा, ठीक है। वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ये सेम चीज़ यहाँ एक छोटा सा भी बनाया जा सकता है। मैं तो यहाँ पे लाइक यूट्यूबर वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह पे कर लिया, ये मेरे पास था रियल एस्टेट इसलिए कर लिया है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफ़ी क्रैम्प्ड हो गया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील होता है अगेन कि जो एक्स्ट्रा आपने नंबर लाइन्स बनाई हैं, नो डाउट क्लैरिटी के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि वो सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा फिजिबल नहीं लगता है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मे बी हो सकता है कि ये मेरा बायस है, हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये क्लियर कट आपको बता दिया।
तो आप देख सकते हैं कि दोनों टीचर्स सेम टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझा रहे थे। एंड द थिंग इज कि ये प्रॉब्लम तो बहुत बेसिक है, लेकिन जस्ट इमेजिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ओवर द टाइम, क्योंकि आप जब जेई का प्रिपरेशन करोगे, पढ़ाई कर रहे होगे, तो 1 से 2 साल आपको पढ़ाई करेंगे आप, है ना। तो उसमें ये छोटा छोटा जो डिफरेंस है, जो पाइल अप होगा, वो कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है सोचने के बाद। मतलब मैंने जब सोचा तो मुझे तो लगा मुझे नहीं पता आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि लाइक कैसा लगा ये वीडियो। आई एम नॉट श्योर कि कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।